Hey guys, welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it, press the bell icon, hit the like button also. Friends, as you know, I have been covering video with regard to the Hindu newspaper since so long. If you have not watched previous content, please visit all of that. That will boost your confidence regarding competitive syllabus, and definitely you will get leverage out of this video for your English conversation. Let's get started without further ado. Now we are going to jump on particular article, a war that ends Saudi Israel normalization process. ये जो लड़ाई हुई है अभी, हमास ने इसराइल पे अटैक कर दिया है, तो वो करती है दैट एंड करती है सऊदी इसराइल, जो सऊदी अरबिया और इसराइल के नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को एंड कर देती है। तो यहाँ पे राइटर जो बात कर रहे हैं वो मैंने सिंप्लीफाई फॉर्म करके लिख दिया है ताकि अच्छे से समझ सकें आप। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं ए वार दैट एंड्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा है। यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगने से क्या होता है, सिंपल जो प्रेजेंट टेंस है, मतलब एक वार जो लड़ाई एंड करती है द सऊदी इसराइल नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस, जो सऊदी अरबिया का और इसराइल का नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस था। सऊदी अरबिया हैज़ रिकग्नाइज द पीस दैट, सऊदी अरबिया ने रिकग्नाइज किया था, वर्ब की सेकेंड फॉर्म किया था, दैट पीस एंड स्टेबिलिटी इन रीजन आर नॉट पॉसिबल विदाउट पैलेस्टीन इंटरेस्ट बीइंग एड्रेस। तो पीस एंड स्टेबिलिटी है एरिया में पॉसिबल नहीं हो सकती विदाउट पैलेस्तीन, जो पैलेस्तीन एरिया वाले आदमी जैसे जो गाजा स्ट्रिप में रहते हैं, गाजा में और वेस्ट बैंक में रहते हैं, तो उनके भी कोज को थोड़ा सा देखना पड़ेगा, उनका क्या कारण है। लाइक दे हैव बीन सर्वाइविंग ओवर देयर in a meager condition because earlier that was place of the Palestine, but after the 1948 that like a Jewish or Yehudi बोलते हैं इनको, they came back at their place from the European country and then they started like जो भी है होलोकास्ट स्टार्ट कर दिया उन्होंने, वहाँ से निकाल दिया उनको फ़लस्तीन को। तो फ़लस्तीन खोज के बिना भी, इंटरेस्ट के बिना भी, उनको एड्रेस किए बिना भी शांति नहीं आ सकती। रिसेंटली जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली होती है, संयुक्त राष्ट्र संघ, इसराइल प्राइम मिनिस्टर, तो वहाँ पे एक रिसेंटली यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में क्या हुआ, इसराइल प्राइम मिनिस्टर ने शो दिखाया था मैप वेयर अरब नेबर्स दैट नाउ हैड पीस एग्रीमेंट विद इसराइल। पीस एग्रीमेंट है इसराइल के साथ, क्योंकि आपको पता है 1967 में 6 डे वार हुई थी जहाँ पे बहुत सारे अरब कंट्री और इसराइल अपोनेंट में थे। इजिप्ट एंड सूडान, इजिप्ट, सूडान एंड यूएई एंड सऊदी अरबिया एंड बहरीन एंड जॉर्डन। तो ये बात करने कि भाई इजिप्ट है, सूडान है, यूएई है, सऊदी अरबिया, बहरीन एंड जॉर्डन। तो देखो आपको पता है कि यूएई, बहरीन, यूएई प्लस बहरीन, इन्होंने यूएसए के मीडिएशन से 2020 में अब्राहम अकॉर्ड साइन किया था। अब्राहम अकॉर्ड, यूएई, बहरीन हो गई। सऊदी अरबिया और जो सऊदी अरबिया और इसराइल के बीच में मीडिएट करके यूएसए ने, क्योंकि यूएसए का अलाइज रहता है हमेशा सऊदी अरबिया, उसने मीडिएट करके वहाँ पे रिलेशन को कोर्डियल बना दिया। तो जॉर्डन ने भी पहले से ही इसके साथ अच्छे रिलेशन बना रखे हैं, इजिप्ट ने, जॉर्डन ने, सूडान ने। इट शोड ऑल द, उन्होंने दिखाया, जो वहाँ के इसराइली प्राइम मिनिस्टर हैं नेतन्याहू, ही आल्सो शोड ऑल द ऑक्यूपाइड पैलेस्टीन टेरिटरी, उन्होंने दिखाया जितनी भी पैलेस्टीन टेरिटरी को उन्होंने कब्जा कर रखा था, वेस्ट बैंक एंड गाजा एंड ईस्ट जेरूशलम। जबकि आपको पता है टू नेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग 1948 में बता दिया था कि जेरूशलम क्या है, वो जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के अंडर में रहेगा और वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन यूनाइटेड नेशन करेंगे, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ यहाँ पे। तो इन जगह को, वेस्ट बैंक को, गाजा को, जहाँ पे पैलेस्तीन रहते हैं, और जेरूशलम ईस्ट को अपना एरिया बता दिया एज इंटीग्रल पार्ट ऑफ इसराइल, उन्होंने इंटीग्रल पार्ट ऑफ इसराइल बता दिया। द नॉर्मलाइजेशन डील हैड हिंज, हिंज में तो जैसे क्या होता है दरवाजे की साइड में होते हैं उसको हिंज बोलते हैं, तो वो अटकी हुई है, मतलब ये जो डील है हैड हिंज। डील किस पे, हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये कहाँ पे आता है, पास्ट परफेक्ट में आता है। तो लटकी हुई थी, जो टिकी हुई थी डील पे ऑन 3 कंडीशन, 3 कंडीशन पे, दैट सऊदी अरबिया हैड प्लेस्ड बिफोर द यूएस, सऊदी अरबिया ने रखी थी ये जो 3 डिमांड थी बिफोर यूएस के सामने। यूएस अप्रूवल फॉर ए सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम, यूएसए ने अप्रूवल किया था कि एक सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम होगा दैट प्रोवाइड्स फॉर यूरेनियम इनरिचमेंट विद इन द कंट्री, जो यूएसए प्रोवाइड करेगा एक यूरेनियम इनरिच प्रोग्राम विद इन दी कंट्री। एंड आयरन क्लैड मतलब बिल्कुल पक्का पुख्ता। यूएस रिसेंटली, यूएस जो सिक्योरिटी गारंटी है, सिक्योरिटी गारंटी फॉर द कंट्री, कि यूएस से हमेशा भाई उसकी प्रोटेक्ट करेगा सऊदी अरबिया की, चाहे भी कैसे भी सरकमस्टांसेस हो। एंड सेल्स ऑफ एडवांस वेपन या एडवांस वेपन सेल करेगा। तो इन 3 डील पे थी, वेपन सेल करेंगे, सिक्योरिटी
गारंटी हो जाएगी और यूरेनियम इनरिचमेंट प्रोसेस कर देगा। द अमेरिकन वर सेड टू बी इंसिस्टिंग दैट, तो अमेरिकन थे, वर सेड उनके बारे में कहा गया। देखो ये अलग तरह का टेंस है, जैसे अमेरिकन वर सेड टू बी इंसिस्टिंग, मतलब ये कहा गया था कि अमेरिकन ऐसे कर रहे थे, इंसिस्टिंग जोर दे रहे थे दैट सऊदी अरेबिया बैक यूएस इंटरेस्ट ऑन ऑयल प्राइसेस। तो ऐसा बोल रहे हैं कि अमेरिकन, ऐसा कहा जाता है कि भाई अमेरिकन कह रहे थे, अमेरिकन वर सेड टू बी इंसिस्टिंग, मतलब ऐसे अमेरिका के बारे में कहा जा रहा था कि भाई वो इंसिस्ट कर रहे थे सऊदी अरेबिया को बैक सेल्स ऑफ एडवांस वेब, वो बैक सेल सऊदी अरेबिया बैक डीपन स्ट्रेटजी यूएस इंटरेस्ट ऑन ऑयल प्राइस, तो यूएस के इंटरेस्ट को बैक करेगा, वो प्राइस को ज़्यादा हाई राइज नहीं होने देगा। इसलिए द अमेरिकन वर सेड टू बी इंसिस्टिंग दैट सऊदी अरेबिया बैक द यूएस इंटरेस्ट ऑन ऑयल प्राइसेस डायल्यूट्स इट्स पॉलिटिकल मिलिट्री एंड टेक्नोलॉजिकल टाई विद द चाइना, क्योंकि आपको पता है सऊदी अरबिया और प्लस ईरान के बीच में मीडिएशन किया था चाइना ने और रिजोल्वमेंट करा दिया था, क्योंकि देखो चाइना और यूएस से राइवलरी हैं और ये चाहते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ जो अलाइज हैं इनके साथ हों, तो जो मतलब बोलते हैं ना कि भाई कोल्ड वार टाइप में चलती रहती है चाइना के बीच में, पहले यूएसएसआर और यूएसए के बीच में चली रहती थी, बट अब चाइना भी राइवल हो गया, तो वो कह रहे हैं कि चाइना से मीडिएशन किया तो उनको दूर रखना पड़ेगा और जो यूएसए के इंटरेस्ट हैं भाई ऑयल प्राइस को बैक करके रखना पड़ेगा, हमेशा मिनिमाइज करके रखना पड़ेगा। एंड deepen strategic engagement with US, Saudi Arabia, 3 condition for the normalization work continues in Israel and US। तो ये यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो डीपन गहराई में गई स्ट्रेटेजिकल एंगेजमेंट विद यूएस के साथ स्ट्रेटेजिकल एंगेजमेंट रहेगी। सऊदी अरेबिया 3 कंडीशन फॉर नॉर्मलाइजेशन वर्क कंटेंटियस इन इजराइल, वो क्या थी, विवादपूर्ण थी किसमें, इजराइल में एंड यूएस में। क्यों इजराइल में कंटेंटियस थी कि एंड द यूएस सेवरल बहुत सारे यूएस पॉलिटिशियन अपोज द आइडिया ऑफ गिविंग सिक्योरिटी गारंटी टू एन अथॉरिटेरियन स्टेट, तो जो इजराइल भी था वो भी खुश नहीं था और ये यूएस के बहुत सारे पॉलिटिशियन भी खुश नहीं थे, क्योंकि ये अथॉरिटेरियन स्टेट है सऊदी अरेबिया और उसको सिक्योरिटी गारंटी देंगे दैट वुड बी डिजास्टर्स फॉर द अदर कंट्री आल्सो। दे आल्सो वार्न द यूएस प्रेसिडेंट अगेंस्ट सऊदी अरेबिया डेवलपिंग इट्स ओन न्यूक्लियर प्रोग्राम, उन्होंने वार्न किया कि भाई ये डिक्टेटरशिप वाला कंट्री है और ये अथॉरिटेरियन स्टेट है और ये अपना यहाँ पे न्यूक्लियर एनरिचमेंट भी कर रहे हैं, अगर मान लो यूएसए बैक कर देगा उस चीज़ को कि भाई हम आपको यूरेनियम सप्लाई करेंगे, दैट कैन बी डेट्रीमेंटल फॉर दी ह्यूमन, तो बिलीविंग दैट इट पोजेज, ये पोज करता है, रखता है एन अनएक्सेप्टेबल प्रोलिफरेशन रिस्क, मतलब जिसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, प्रोलिफरेशन होता है अपनी चीज़ों को बढ़ाना, रिस्क देता है। एक कंसर्न शेयर्ड इन इजराइल, तो इजराइल ने भी ये चिंता जताई। सऊदी ईरान, जो सऊदी अरबिया ईरान के टाइज थे, हैव ऑलरेडी बीन नॉर्मलाइज अंडर द चाइनीज मीडिएशन, हैव ऑलरेडी बीन नॉर्मलाइज मतलब ये पैसिव फॉर्म में बात की गई है, नॉर्मलाइज कर रखे थे अंडर जो चाइनीज के मीडिएशन के बीच में। एम्बेसीज हैव बीन रीओपन इन बोथ कैपिटल, एम्बेसी खोल दी गई थी क्योंकि ईरान और उसके सऊदी अरबिया के बीच में। एंड हाई लेवल विजिट्स हैव बीन एक्सचेंज एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन इज बीइंग एक्सपेंडेड, इकोनॉमिक कोऑपरेशन भी बढ़ गया। नाउ फॉलोइंग द हमाज अटैक, हमाज के अटैक चले, द किंगडम जो सऊदी अरबिया किंगडम है हैज रिकग्नाइज दैट पीस एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन आर नॉट पॉसिबल विदाउट पैलेस्टीनियन इंटरेस्ट। तो हमाज ने अटैक कर दिया तो वो कह रहे हैं कि भाई अब मतलब पैलेस्टीन के कोज को इंटरेस्ट को नहीं देखेंगे तो यहाँ पे पीस शांति नहीं आ सकती। सऊदी क्राउन प्रिंस जो मोहम्मद बिन सलमान है हैज नाउ असर्टेड दैट किंगडम विल स्टैंड बाय द पैलेस्टीन पीपल टू अचीव देयर लेजिटिमेट राइट टू डिसेंट लाइफ। तो ये कहते हैं कि भाई किंगडम करें हम, सऊदी अरबिया के जो मोहम्मद बिन सलमान करें हम पैलेस्तीन कोज के साथ हैं, उन्होंने अटैक तो किया मानते हैं, बट वी हैव टू सपोर्ट दैट पैलेस्तीन कोज टू मेंटेन स्टेबिलिटी इन दिस पर्टिकुलर रीजन एंड इट इज़ देयर लेजिटिमेट राइट, मतलब कानूनी राइट है कि डिसेंट लाइफ उनकी होनी चाहिए। अचीव देयर होप्स एंड एस्पिरेशन, अचीव जस्ट एंड लास्टिंग पीस, तो ऐसे मतलब जो सारी जिंदगी तक रहे, लास्टिंग मतलब लंबे टाइम तक चले पीस, ऐसे लेने के लिए उनके होप्स एंड एस्पिरेशन को हमें बढ़ावा देना पड़ेगा। प्रमोटिंग द पैलेस्टीन कोज विल नाउ फॉर्म एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ फॉरेन पॉलिसी अप्रोच। तो प्रमोटिंग जो फलस्तीन के कारण को अब क्या होगा, नाउ फॉर्म एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द फॉरेन पॉलिसी अप्रोच। तो ये सऊदी अरबिया की फॉरेन पॉलिसी अप्रोच का एक अलग सा तरीका है उनका, और यही जो है एंड कर दिया क्योंकि ये वार से एंड हो गया सऊदी इजराइल का नॉर्मलाइजेशन जो प्रोसेस है इससे ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि यूएसए ने करवाई थी मीडिएशन, यूएसए मीडिएशन करवा रहा था इजराइल की और सऊदी अरबिया की, बट सऊदी अरबिया ने बोला कि अगर परमानेंट सॉल्यूशन चाहते हैं तो हमें जो पैलेस्तीन के कोज को यहाँ पे सपोर्ट करना पड़ेगा, तभी यहाँ पे लॉन्ग लास्टिंग पीस बन सकती है। इसमें पूरे आर्टिकल में यही बात की गई है, जो यूएस से मीडिएट करके इनके रिलेशन सुधार रहा था कि भाई यूएसए के
सऊदी अरबिया के जो इजराइल के रिलेशन अच्छे रहेंगे, बट ये इससे एंड हो जाएंगे क्योंकि सऊदी अरबिया के मतलब डिक्टेटर या उन्होंने कहा था पहले यूएसए को कि आप 3 चीज़ देंगे तो वी विल सपोर्ट विद दिस रिगार्ड, लाइक यहाँ पे जो आपके कर रहे हैं उसके लिए हम सपोर्ट कर देंगे आपको। फिर उसमें क्या हुआ कि सऊदी अरबिया ने 3 डिमांड तो रख दी, बट इससे कंसर्न हो गए इजराइल के भी या यूएसए के जो पॉलिटिशियन है, वो बोले कि यहाँ पे ये एक डिक्टेटर है या ऑथोरिटेरियन स्टेट है, अगर ये यूरेनियम एनरिच कर लेंगे तो मैनकाइंड के लिए बुरा हो जाएगा। और यहाँ पे अगर आप मतलब एक सिक्योरिटी दे रहे हो किसी कंट्री को तो ऑटोमेटिकली वो ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा, ये कंसर्न थे। आई होप आपको समझ में आया होगा सब कंटेंट। शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड में, डेली देखते रहो। थैंक यू वेरी मच, बाय।